चलिए, तो सदन की कार्यवाही थोड़ी देर बाद शुरू होगी। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। अग्नि परीक्षा आज, विश्वास मत सरकार लाएगी और उधर बीजेपी भी पूरी तैयारी से सदन में जाएगी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए। पूर्ण विश्वास मत है, पूर्ण बहुमत है, आज भी है, आगे भी रहेगा। 5 साल शानदार सरकार चलेगी। हमारे साथ पूरी मेजोरिटी है। बीजेपी अविश्वास का मतलब वो प्रस्ताव लेके आ रही है, उनको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब विश्वास व्यक्त हो जाएगा तो। वही सर, और क्या क्या विधानसभा में डिस्कस होने हैं? वो तो बीएससी तय करेगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज 3 बजे मीटिंग है, वो तय करेगी। चलिए, बाबूलाल दहाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है पूरी तरह से। आवाज़ आ रही ना बाबूलाल आप तक? अपनी अंदरूनी झगड़ों की वजह से राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थान के अवाम का एक तरीके से डेवलपमेंट का हनन किया है और इस झगड़े की वजह से जितना नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ है उससे कहीं अधिक विधायकों के चरित्र हनन का काम भी सरकार के मुखिया ने किया है। उनकी कीमत लगाकर, उनकी बोली लगाकर, उनके बारे में अपशब्द कह के बगरा के रूप में उसको संबोधित करके और नकारा निकम्मा विधायकों को कहना यह अनुचित है। हम चाहते हैं कि पूरी डिबेट हो, राजस्थान की जनता जाने कि वास्तविकता के अंदर 32 दिन क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। क्या आपकी ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया? नहीं, अभी हमने अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं दिया है। अब थोड़ी देर में हम देंगे और सरकार से चाहेंगे कि वो इस विषय के ऊपर डिबेट कराएं। शुक्रिया रामलाल। रामलाल शर्मा जी बात कर रहे थे अभी। हाँ बाबूलाल, क्या कहा रामलाल जी ने? ये इसको ध्यान नहीं करेंगे इसको। बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? रामलाल शर्मा बात कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हाँ, ये अब एक एक कर अब कुछ ही देर बाद 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और तमाम लोग, खास बात ये बीएसपी के बीच में क्या हो गया था ऐसा बता दिया था ना आप लोगों को, तो पहले ही बता दिया था। अब क्या रहेगा आज विश्वास? पूरी तरह सरकार के साथ है पूरी तरह से, विश्वास मत पे रहेंगे 100%। ठीक है। हेलो, क्या हुआ? अच्छा, कब के पहुंच गए? मतलब लाइव वो क्या? ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर की है, जहां अब तमाम विधायक, विधानसभा सदस्य अब पहुंच रहे हैं एक एक कर। और दूसरी तस्वीर वो बसें, वो गाड़ियां जिससे होटल फेयरमाउंट से विधायक निकले हैं विधानसभा की ओर। और बीएसपी विधायक वो अलग गाड़ी से विधानसभा पहुंच रहे हैं। क्या वजह है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, सामान्य बात है। वो अपनी अलग गाड़ियों से विधानसभा पहुंच रहे हैं। और इस बीच बीएसपी ने व्हिप जारी कर दिया अपने विधायकों के लिए और कहा है अगर व्हिप का उल्लंघन करते हैं ये विधायक तो कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। लेकिन अब आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। ये हालांकि मास्क के पीछे चेहरों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हरीश चौधरी शायद ये हैं। सरकार के साथ है सर, अब जनता के खराब बिल्कुल पूर्ण है, पार्टी के साथ है, सरकार के साथ। थैंक यू। चलिए, शक्ति परीक्षण की स्थिति देख लीजिए। स्पीकर का वोट, सीपी जोशी तभी वोट दे सकते हैं। ये तमाम बातें आपको दिखा रहे हैं जब पक्ष विपक्ष मिटाई की स्थिति हो जाएगी। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीर, शायद बात करें पत्रकारों से। लग रहा है बहुत, मैंने काम कर रहे हैं ना सब, काम कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे भैया। इनका कैसे नहीं लिखा आप लोगों ने? आप लोग रंगे योगेश, एवरीथिंग ओके? काम क्या है, कोई स्प्रे है? बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी,
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अभी विधानसभा के अंदर जा रही हैं, प्रवेश कर लिया है। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई दिखाई दे रहा है उनका। अब ये दिखाई दे रहा है या है? बिल्कुल है। बीजेपी की कल विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें वसुंधरा राजे ने साफ साफ कहा था कि गहलोत सरकार जो है वो खुद कमज़ोर हो रही है, बीजेपी के ऊपर दोष मंड रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा हमें उनके संकट से कोई लेना देना नहीं है। तो वसुंधरा राजे एक 2 बार के सीएम हैं और विधानसभा में उनकी मौजूदगी एक अलग ही माहौल बनाती है और वो आज पहुंची है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के जो विधायक हैं उनमें एक जोश का संचार होगा, पार्टी पूरी एकजुट दिखाई देगी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को भी काफ़ी हिम्मत के साथ वो सामना करेंगे। कांग्रेस जब चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर तो अगर वो बोलती हैं तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या कहती हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि सचिन पायलट की कुर्सी अब जो है वो फ्रंट लाइन में नहीं बैठेंगे, अब वो पीछे बैठेंगे और ये देखना है कौन आ रहे हैं। देखें सचिन पायलट आ रहे हैं, एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। सचिन पायलट साहब, तो ये सचिन पायलट थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था और उसके तत्काल बाद वो आए, उन्होंने हाथ हिलाया लेकिन बात नहीं करी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, मूसलाधार बारिश हो रही है इस वक्त जयपुर में और यही वजह है कि सचिन पायलट का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वो आना तो था ही उन्हें, लेकिन वो आए हैं तो बहुत कुछ खो के आए हैं। उनका उप मुख्यमंत्री पद चला गया है, अब वो पीसीसी के चीफ नहीं रहे हैं, इसके अलावा वो फ्रंट लाइन में बैठा करते थे, अब वो 2 नंबर की पंक्ति में बैठेंगे, यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास उनके आगे बैठेंगे। कहा यह जाता था कि प्रताप सिंह खाचरियावास को मंत्री बनाने वालों में सचिन पायलट का सबसे बड़ा योगदान था और उनकी जिद की वजह से उन्हें अशोक गहलोत ने मंत्री बनाया था। तो आज जो है परिस्थितियां बदल गई हैं सुमित, आज सचिन पायलट दूसरी पंक्ति में बैठ गए हैं। पहले वो अशोक गहलोत के बराबर की सीट शेयर किया करते थे, लेकिन आज जो है तमाम बदले हुए हालात में सचिन पायलट एक खोए, उन्होंने अपना पद भी खोया है, प्रतिष्ठा भी खोई, बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा। इसके अलावा आज जब उनके समर्थित विधायक हैं, अच्छा बाबूलाल आप बता रहे हैं अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठेंगे, लेकिन एक बात और, वो निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के साथ वाली सीट पे बैठेंगे, ये खबर भी आई है। सचिन पायलट, एक्सक्लूसिव तस्वीर। जी देखिए सचिन पायलट चलिए बाबूलाल मैं आ रहा हूं आपके पास। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोवर्धन ने तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गोवर्धन, सचिन पायलट आ गए हैं। बिल्कुल सचिन पायलट यहाँ पर विधानसभा पहुँचे हैं। ऑर्डिनरी गेट से जो जैसा पहले आते गए थे, उनके साथ में उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विश्वेंद्र सिंह, राकेश पारीक, ये तमाम जो समर्थक विधायक हैं वो जरूर उनके साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं विधानसभा के भीतर। आप देख सकते हैं जी आर खटाना को भी देख सकते हैं। तो समर्थक विधायकों के साथ में 3 समर्थक विधायक हैं सचिन पायलट के, वो उनके साथ हैं और वो यहाँ पर विधानसभा पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं विधानसभा के गलियारों में और सीधे हाउस की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जी अब वक्त कुछ ही रह गया है गोवर्धन, कितनी देर में सीएम के बारे में क्या खबर आ रही है? देखिए सीएम भी कुछ देर में यहाँ पर विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे क्योंकि आज बारिश बहुत तेज है, इसलिए बाकी की जो दूर दराज से कुछ जो विधायक विपक्ष के आने वाले थे वो पहले आ गए थे, लेकिन बाद में दूर दराज से आने वालों को देरी हो रही है। लेकिन 11 बजे से पहले सब आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ और विधायक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी वाजिब साहब, क्या रहने वाला है आज विश्वास का मत और अविश्वास दोनों में, किसकी जीत होनी है? विश्वास जीता पड़ा है, कहीं कोई संदेह है ही नहीं किसी बात का। ये तो जो है कि खिसियानी बिल्ली खौआ नोचे वाली बात चल रही है। सरकार मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी, पहले से ज्यादा मजबूत है। ये बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी विधायकों को आप देख सकते हैं, ये एक साथ पहुंचे सब जगह, चाहे विधानसभा हो चाहे और होटल हो, सब जगह एक साथ पहुंचते हैं
राजेंद्र घुड़ा, उनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, किस तरह रहने वाला है, क्योंकि 19 हो रहा है। दो विप मिल गई है, दो विप मिल गई, दोनों जगह जीत जाएंगे। अविश्वास हारेगा, विश्वास जीतेगा। सॉलिड बहुमत है, सरकार शानदार चलेगी। अशोक गहलोत जी और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। लाखन जी, आप क्या कहेंगे, विश्वास और अविश्वास? बिल्कुल विश्वास में ये विश्वास जीतेगा, अविश्वास हारेगा। बहुमत, पूरा बहुमत मिलेगा और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अशोक गहलोत जी और मजबूत होकर उभरे हैं। तो बाबूलाल, बसपा विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। ये एक साथ विधानसभा पहुंचे हैं और किया गया है, लेकिन उस व्हिप का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि पूरा का पूरा जो विधायक दल है बसपा का, उसका विलय हो गया कांग्रेस में। तो ऐसे में जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से ये व्हिप जारी किया गया है, तो उनका यहाँ पर बाबूलाल, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुछ विधायक बात कर रहे हैं। देखिए, अभी सदन में जा रहे हैं, इससे हमारा विजन है, इसमें विश्वास मत अविश्वास मतलब सदन में आएगा तो कौन सी पार्टी ला रही है विश्वास मत, कौन सी पार्टी सदन में विश्वास ला रही है, उस पर बैठ के हम सदन में उसी तरह फैसला करेंगे। किसके साथ, आप सरकार के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं? हम हमारी पार्टी के साथ हैं। जैसे भी प्रोटेस्ट की बात होगी या शक्ति प्रश्न की बात होगी, उस तरह हम बैठ के बात करेंगे, पार्टी से बात करेंगे, अपने लोग सभी बैठ के बात करेंगे और फैसला फिर होगा। सीपीएम का क्या स्टैंड है, तटस्थ है या बाद में फैसला करेंगे? अभी क्या तो पोजीशन आई नहीं है, जब पोजीशन आएगी उसी टाइम डिसीजन ले लिया जाएगा। तो आपने कहा था पहले ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोवर्धन मेरे से हमारे साथ। तमाम जो विधायक कांग्रेस में जो आए हैं वो आज कांग्रेस के विधायक हैं, उन पर पहले मुहर लग चुकी है राजस्थान की विधानसभा में। और जब ये बीएसपी के विधायक कांग्रेस में आए थे, उसी दिन से जो दूरियां हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, वो बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि पायलट को ये बताया नहीं गया था, कहा यह गया था कि सचिन पायलट को भरोसे में नहीं लिया गया और अशोक गहलोत ने अपने पक्ष को या अपने आप को मजबूत बनाने के लिए चुपके से साइलेंटली बीएसपी का मर्जर करा दिया ताकि वो कहीं कमजोर ना पड़े। तो उसी दिन से दिलों में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। और जब भी सचिन पायलट से ये पूछा जाता था कि वो बीएसपी विधायकों को, बीएसपी के जो विधायक कांग्रेस में आए हैं, क्या अगर वो सरकार में उनको मंत्री बनाया जाएगा तो उन्हें ऐतराज होगा, तो वो यही कहते थे कि इन विधायकों की कोने पर आप गुड़ मत लगाइए। तो इसका मतलब ये था कि उन्हें ये विलय मंजूर नहीं था, उन्हें ये लगा कि इससे उनकी इम्पोर्टेंस कम हुई है। इसलिए जो है आज ये विधायक जो हैं कांग्रेस के भले ही हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है और बीजेपी समझती है कि वो दिन जरूर आएगा जब इन विधायकों की का मर्जर जो है उसे कोर्ट अवैध ठहराएगी। तो इसी को लेकर के कशमकश का दौर अभी चल रहा है, लेकिन आज वो कांग्रेस में है और सरकार के साथ खुलकर हैं, अशोक गहलोत के साथ खुलकर के वो न केवल सपोर्ट करें बल्कि बाड़े में भी सरकार के साथ वो मौजूद रहे। और वो कह रहे हैं कि बीएसपी गुजरे दौर की बात है उनके लिए, अब जो है उनकी सुबह कांग्रेस में हो चुकी है और पिछले 8-9 महीने से वो विश्वेंद्र सिंह अभी भीतर गए हैं। और विश्वेंद्र सिंह भी बहुत रणनीतिकार रहे सचिन पायलट के, जब उन्होंने अशोक गहलोत कैंप से अलग अपना गुट बना करके सरकार को गिराने की रणनीति बनाई। उस वक्त विश्वेंद्र सिंह उनके साथ आखिर तक डटे रहे। वो भी मंत्री पद उन्होंने गंवाया, पार्टी का निलंबन भी उन्होंने भुगताया, लेकिन अब निलंबन तो बहाल हो चुका है सुमित, लेकिन अभी भी उनकी बेबाक जो बयानबाजी है वो जारी है, जो ये बता रही है कि भले ही नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की आ रहा हूं मैं, इसे बांटने में, इसे भरने में खासा वक्त लगेगा। और इसके लिए किस तरह की कोशिशें होंगी आने वाले वक्त में, वो देखने वाली बात होगी। आज हाउस में आखिर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि आपस में बीजेपी विधायकों का सामना जब दोनों गुटों के विधायकों से होगा, मैं आता हूं, फिर से अंदर की तस्वीरें देख लेते हैं। माहौल कैसा होगा उस पर भी तमाम लोग। गोवर्धन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंदर। विश्वेंद्र सिंह अभी पहुंचे हैं हाउस में, विधानसभा में पहुंचे हैं। बाबूलाल तस्वीरें दिखा रहे थे। गोवर्धन, तस्वीरें दिखाइए अंदर की और क्या कुछ रहने वाला है ये भी बता दीजिए।
बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो विधायक हैं वो विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ज्यादातर जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। मंत्रियों से हमने सवाल किए थे, सब इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो बीजेपी अविश्वास का प्रस्ताव लेके आ रही है उससे पहले विश्वास मत सरकार की ओर से पेश कर दिया जाएगा। आपने शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि पहले विश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा। देखिए, ये विधानसभा के नियम 130 और 130A, इनमें ये प्रोविजन है कि अगर पहले विश्वास मत और अविश्वास मत प्रस्ताव ये दोनों आते हैं तो उस पर अब तक विश्वास मत प्रस्ताव को तरजीह मिलती रही है। इस बार भी बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इससे पहले विश्वास मत प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दिया। अभी थोड़ी देर में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उसमें पहले सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास मत प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई शुरू होती इस पर व्यवस्था देंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि इसके ठीक बाद विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। हालांकि सदन का पहले जो विधायी कामकाज है, कुछ अध्यादेश मेज पर रखे जाने, उन पर व्यवस्था दे करके उनको टेबल करने के बाद ये व्यवस्था शुरू की जाएगी और फिर विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस होगी। हेमाराम चौधरी विधायक चुके हैं, उनसे बात की। हेमाराम जी, क्या कहेंगे? खास सत्र है ये, क्या खास रहेगा इसमें? आप देख लेना थोड़ी देर बाद ऐसी है जी। हेमाराम जी, आपकी नाराजगी किस बात को लेके थी? नाराजगी किस बात को लेके थी? कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी थी तो दूर हो गई। नाराजगी दूर हो चुकी है, बहुत दूर हो गई। अब क्या रहेगा? अब कोई नाराजगी नहीं, अब सब ठीक रहेगा। क्या हेमाराम जी मंत्री बनेंगे? मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे हेमाराम क्या पता, ये तो हाईकमान जाने। कोई शर्तें तय हुई होंगी हेमाराम जी? कोई शर्त नहीं, सब ठीक है हमारे। तो आप देख सकते हैं हेमाराम चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गोवर्धन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल, गोवर्धन, आप दोनों